Hello everybody, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. मेरा नाम है डॉक्टर हिना डावर और एक बार सबका स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको समझाने वाली हूँ कॉल्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि अगर आप नेट के अलावा अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि आप अगर सी टेट में बैठ रहे हैं, टेट में बैठ रहे हैं या फिर इवन आप डीएसएसबी के पेपर में बैठते हैं या फिर अगर आप यूपीएचसीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, आप अगर पेपर 1 में बैठते हैं, आप अगर पेपर नंबर 2 में बैठते हैं, पेपर नंबर 1 में अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रही हूँ तो शायद इनमें से ऐसा कोई पेपर होगा जहां पे कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में से क्वेश्चन नहीं आया। तो आगे बढ़ने से पहले या वीडियो को मिस करने से पहले सोच लीजिएगा, शायद आज ये वीडियो आपको 2 नंबर दे जाए। So please make sure if you are appearing for paper number 1 for teaching aptitude or you are appearing for any type of TET examination, SET examination, CTET examination, NET examination, especially for education paper number 2 students, इस टॉपिक को बिना मिस करे आप आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को हमारी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स पता है। सुबह 11 बजे क्लास होती है ऐप पर और 6 PM होती है क्लास आपकी यूट्यूब पर। ये आपके फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स है। और अगर आपने अभी तक अपने लिए बुक ऑर्डर नहीं करा तो आज ही अपना बुक ऑर्डर कर दो। अगेन इट इज यूजफुल फॉर योर नेट ऑल्सो, सेट ऑल्सो, फॉर पीएचडी ऑल्सो एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज ऑल्सो। आज ही बूस्टर कोर्स ले लीजिए जहां पर हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 1200 से ज्यादा क्वेश्चन देंगे जो आपको जेआरएफ 100% दिलाएंगे, यानी यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम या सिमिलर फॉर्म में मिलेंगे। एंड टोटल 1 महीने से ज्यादा चलने वाला है आपका ये बूस्टर कोर्स। चलिए शुरुआत करते हैं कॉल्स की लर्निंग स्टाइल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल से। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कॉल में आफ्टर ऑल दिया क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल की बात करी है या लर्निंग स्टाइल की। तो मैं आपको बता दूं कॉल में लर्निंग स्टाइल दिए थे 1984 में। ठीक है, तो ओवरऑल कॉल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल की बात करेंगे। क्या समझते हैं हम एक्सपीरियंशियल से? अनुभवात्मक, यानी कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आप अपने लाइफ के अनुभव को यूज कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के। तो कॉल में दो चीजें दी है, पहला एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, दूसरा 4 तरह के लर्निंग स्टाइल्स जो कि अगेन इन साइकिल से रिलेटेड है। ये दोनों ही चीजें किसने दी है? कॉल में। एक दी है लर्निंग साइकिल और एक दी है 4 लर्निंग स्टाइल्स। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल विच इज साइक्लिक इन नेचर, यानी आप ये नहीं कह सकते पहला स्टेप है या आखिरी स्टेप। ये एक साइकिल है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, थर्ड के बाद फोर्थ एंड फोर्थ के बाद फिर से फर्स्ट। यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस जहां पर आप चीजों को टच कर रहे हो, चीजों को लाइव देख रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पेन दे रही हूँ और आप देख रहे हो और इसको टच कर रहे हो और इसको जानने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंड रिफ्लेक्टिव, आपने इसको टच करा, छुआ, देखा और आपको क्या समझ आया, क्या अनुभव रहा। जैसे गर्म चीज को टच करते हैं आपको हाथ में गर्म लगता है और उसके बाद जलन होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है। थर्ड इज अब इससे आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, कि हॉट चीजों से बर्निंग सेंसेशन होता है। एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मींस ओवरऑल योर रिजल्ट्स अबाउट कंप्लीट रिजल्ट्स। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला होता है ठोस अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जो कि आपका कुछ नया एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर पुराने में आप कुछ जोड़ रहे होते हो, ऐड कर रहे होते। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नेट का पेपर देने जा रहे हैं। सो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मींस आप पूरा एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हो, आपको पहले की रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं, उसके बाद आप अपना पेपर स्टार्ट कर रहे हो एंड देन पेपर आपका एंड हो। तो ये पूरा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी नए अनुभव का चिंतनशील अवलोकन। अब आप बाहर है, आपके पास हम लोग खड़े हैं, बेटा पेपर कैसा था, कैसा हुआ, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे,
अब आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग यूज करोगे कि पूरे पेपर में क्या था, पूरे पेपर में यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आए, यूनिट 3 से कितने आए, यूनिट 5 से कितने आए, यूनिट 7 से कितना आए। आप अपना उसके साथ जोड़ बिठाने की कोशिश करोगे और हर एक चीज को रिकॉल करोगे और समझोगे ओवरऑल पेपर कैसा था। थर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी अमूर्त अवधारणा। अब जब तुम नेक्स्ट टाइम पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, या फिर तुम नहीं भी देने जा रहे तो तुम किसी और स्टूडेंट को अगर गाइड करते हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, जिसको आप बोलते हो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। यानी अब आप अपनी तरफ से दूसरे बच्चे को क्या सलाह दे रहे हो, या आप अपने लिए स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस कर रहे हो। यानी अब आपके पास एक फेयर आइडिया तो हो गया कि पेपर में 10 यूनिट में से ये वाला ज्यादा पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन सब ज्यादा पढ़ने। यानी अब आपने जो चीज पहले टच करी, फील करी, उसमें सीखा, उसके बारे में एक्सप्लोर करा, और अब आप अब्स्ट्रैक्ट मींस अपने दिमाग में उसके लिए आइडिया पहले से ही लगा सकते हो। सो पहले से ही अब आप किसी चीज का आइडिया दे रहे हो, एंड देन कम्स एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जहां पर अब आप अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन कर रहे हो या अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर आप चेंजेस कर, जहां आपका नजरिया बदल चुका है। पहले आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो सबसे पहले आपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस लेने के बाद आपने क्या करा, उसके ऊपर रिफ्लेक्शंस दिए, ठीक है। उसके बाद आपने करा अब्स्ट्रैक्ट। देखो कॉन्क्रीट का उल्टा होता है अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब होता है सॉलिड चीज आपके सामने। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स अब उस चीज की जरूरत नहीं है, अब आप अपने दिमाग में उस चीज को महसूस कर सकते हो। आपके ब्रेन में जो चीज ऑलरेडी थी, अब उसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हो। एंड द फोर्थ इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप इस चीज को छूने या देखने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने आने वाली चीजों को और बेटर कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई द कंसेप्ट, यू कैन क्रिएट समथिंग। यानी अब आप में इतनी योग्यता है कि आप किसी और स्टूडेंट को भी गाइडेंस दे सकते हो कि वो अपना पेपर कैसे लिखे, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्क्रीट का से लेकर आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन तक आना, और यहीं से निकलते हैं कॉल के 4 लर्निंग स्टाइल्स। तो पहला था कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, जहां आप चीजों को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, छू रहे हो, टच कर रहे हो, आपके सामने है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जहां पर भाई ये पेपर है 100 क्वेश्चन था, अच्छा ये यूनिट 1 का आ गया, यूनिट 3 का आ गया, यूनिट 3 से तो बड़े सारे क्वेश्चन आ गए यार। यानी आपने क्या देखा और क्या समझा और कैसे आप सब चीज चल रही है। अब आप हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। अगर मैं आपको किसी म्यूजियम में भी ले जाऊंगी, आप छू छू के टच करोगे, हर चीज को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स अब आपको समझ आ चुका है कि पेपर कैसा आएगा। एंड चौथा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अरे यार देखना, सेकंड अटेम्प्ट में तो मेरा जेआरएफ ही बाहर निकलेगा। अब मुझे सब समझ आ गया, मुझे पेपर में कैसे जाना है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ मुझे कैसे प्लान आउट। सो पहली स्टेज में आप फील एंड वॉच करते हो। इस स्टेज में यहाँ पे आप वॉच के साथ साथ सोचना भी शुरू करते हो कि अब मुझे आगे क्या करना है। यहाँ पे सोच कर आप नई स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हो, और यहाँ पे फिर से आप कुछ नया कर रहे हो, आपने नई स्ट्रैटेजी यूज करके जेआरएफ क्लियर करा, तो आपके पास नई सोच आने लग जाती है। तो दोबारा से आप वही आ गए, दोबारा से आपके पास एक्सपीरियंसेस आ गए, दोबारा से वो साइकिल चली। क्लियर टू एवरीबॉडी। मेरे पास जब फर्स्ट बैच आया, जब तक मैं यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे आके मेरा सेकंड बैच स्टार्ट, सेकंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं। क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चलिए, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने चारों लर्निंग स्टाइल्स को अरेंज किया है आपके लर्निंग साइकिल के साथ। तो आपकी लर्निंग साइकिल में पहला स्टेप है कॉन्क्रीट, दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशन, तीसरा स्टेप था एब्स्ट्रैक्ट, चौथा स्टेप था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कॉन्क्रीट मीन्स आप महसूस कर रहे हो, फिर चीजों को आप देख रहे हो, फिर उस पर बुद्धि लगा रहे हो, और फिर उसको कार्य को कर रहे हो, यू आर डूइंग इट। तो इन दोनों के बीच में आता है अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल। कॉन्क्रीट और रिफ्लेक्टिव के बीच में आता है डाइवर्जिंग। अब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव के बीच में आता है कन्वर्जिंग, और अब्स्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्टिव के बीच में आता है एसिमिलेटिंग। ये चारों क्या है, आपके लर्निंग स्टाइल्स।
और ये एग्जाम में आता है क्योंकि यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इस टेबल को अच्छे से याद कर ले बिफोर द एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉल के लर्निंग स्टाइल में पहला है डाइवर्जिंग, जो कि किसके बीच में आता है? डाइवर्जिंग कम्स बिटवीन रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्क्रीट। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि डाइवर्जिंग इन दोनों के बीच में। डाइवर्जिंग मीन्स आप डाइवर्ज मतलब एक जगह से चीज आप कई नजरियों से सोचने की कोशिश करें। अभी आपको मालूम है इजराइल वर्सेस गाजा में कितना, पैलेस्टीन में कितना वो लड़ाई हो रही है, वॉर। अब आप खाली इजराइल की पक्ष नहीं सुन सकते, आपको पैलेस्टीन का भी पक्ष सुनना जरूरी है। तो इसे क्या कहते हैं? डाइवर्ज। यानी आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते, सिर्फ एक पे लिमिटेड नहीं है। अगर मैं आज आपको कहूं कि मुझे एक गांव के ऊपर एक ड्राइंग बना के दीजिए, आप सोचोगे ना मैं उसके अंदर क्या क्या डालूं? खाली घर डालूं या फार्मिंग भी डालूं, पेड़ पौधे डालूं, नदी डालूं, और उसमें कौन कौन से कलर्स करने की कोशिश? तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपके पास कुछ प्रूफ्स होने चाहिए, और उसके बाद आप अपनी बुद्धि लगाओगे और देन आप कुछ नया। समझ आएगा डाइवर्जिंग इनके बीच में क्यों? अब अगर आपको रूरल एरिया पे कोई फोटो बनाना है तो पहले आपको पास कुछ पिक्चर्स होनी तो चाहिए रूरल एरिया से रिलेटेड, तभी तो आप सोच पाओगे कि मैं इसमें नया क्या कर सकता। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चे अपने आइडियाज शेयर करते हैं और मिलकर भी काम कर सकते हैं। फिर एस्टिमुलेटिंग, एस्टिमुलेटिंग का मतलब होता है आत्मसात करना। ये किसके बीच में आता है? अब्स्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्टिव। यानी अब आप अपने आइडियाज को कलेक्ट कर रहे हो, एक साथ लेकर आ रहे हो। जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हो कि सन में पूरी तरह मैंने येलो करा, अरे नहीं वो फील नहीं आ रही, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑरेंज का शेड मिला। तो आप क्या कर रहे हो? आप चीजों के ऊपर अपने विचार भी दे रहे हो, रिफ्लेक्शंस मींस अपने विचार भी दे रहे हो, और साथ में उसको इमेजिन करो कि अगर मैं सन में थोड़ा ऑरेंज ऐड कर दूंगा तो काफी अच्छा लुक आएगा, लगेगा 3D वाला। क्लियर? तो आप यहाँ पे रीजनिंग यूज करो, अपने आइडियाज को एक्चुअल में यूज करो। ऐसा करूं तो कैसा होगा, ऐसा करूं तो कैसे होगा। अगर मैं खाली सेल्फ स्टडी करूं तो मेरी तैयारी कितने दिन में होगी, अगर मैं क्लासेस लूं तो कितने दिन में होगी, बूस्टर कोर्स लूं तो कितने दिन। और कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग का उल्टा, यानी कॉमन पॉइंट पर। अब आपके पास तैयारी करने के 10 तरीके, लेकिन आप फाइनली एंड में किसी एक को ही तो पिक करोगे। तो कन्वर्जिंग मींस आपने बुद्धि लगा ली कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, आपने कॉज एंड इफेक्ट को समझ लिया, आपने ट्राई आउट कर लिया, और अब आपने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। यानी फाइनली आप एक पॉइंट पे आ गए हो कि मैंने बूस्टर कोर्स से पढ़ना है और मैंने लाइव क्लासेस लेनी। तो यहाँ पर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को नहीं कंसीडर करते, बिकॉज ये डाइवर्जिंग का उल्टा है, और आप एक कॉमन डिसीजन के ऊपर आने की कोशिश करते हो फाइनल। एंड देन अकोमोडेटिंग, जो कि कंक्रीट, ठोस और एक्टिव के बीच में। अब आपने कई मेथड्स ट्राई करे, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यानी आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, हो सकता है आप उससे पास हो जाओ, हो सकता है आप उससे फेल हो जाओ, या आपका सिर्फ नेट हो जाए। सो यहाँ पर क्या होता है, आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी को पिक करके, जो आपको लगता है सही गलत है, आप अपने ही एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हैं। तो आप अपने ही जो चीजें आपने एक्सपेरिमेंट करी, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने अप्लाई करा, आप उनसे कुछ सीखते हो और आगे बढ़ते हो। यू डिस्कवर द आंसर्स फॉर योर ओन सेल्फ, यू ट्राई टू प्रोसीड फ्यूचर, जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। क्लियर? ये इतनी मुश्किल है नहीं ना, इतना इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चार्ट याद रह जाता है। तो देखिए, कॉन्क्रीट से और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, आप कोई चीज सीख रहे हो और आपके पास कोई फैक्ट्स भी है, प्रूफ भी, तो वहां पे आप उस नई चीज को अपने साथ एडजस्ट कर लेते, अकोमोडेट। रिफ्लेक्टिव के साथ कॉन्क्रीट मतलब एक ठोस चीज के ऊपर आप विचार विमर्श कर रहे हो, अच्छा ये पेन है, ये ग्रे और ब्लू कलर का, ठीक है, तो आप अपना नजरिया दो।
किसी के लिए पेन है ग्रे ब्लू कलर का, किसी के लिए पेन है लंबा, किसी के लिए पेन है यहाँ से मोटा, अलग अलग नजरिए दे। अब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव के बीच में आता है कन्वर्जिंग। कॉमन पॉइंट क्या है कि ये एक पेन है और इसको हम यूज कर रहे हैं, चाहे मैं कितने मर्जी पर्सपेक्टिव यूज कर लूं, कन्वर्जिंग मींस एंड रिजल्ट क्या निकाला है, और असिमिलेटिंग मींस आपने अपनी बुद्धि और अपने विचारों को यूज करा है और अपने आइडियाज को शेकअप किया, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उस पे जोर डाला है कि मैं इसमें से कुछ नया कैसे कर सकता हूँ। एग्जिस्टिंग क्या है, मेरे पास बुक भी है, मेरे पास नोट्स भी है, अब मैं इनको यूज करके जेआरएफ कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो अगर आप सिर्फ वर्ड का मीनिंग भी समझ जाओगे ना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अगर आपने नोटिस करोगे क्वेश्चन तो आना ही आना है इस टॉपिक में से, और आना भी सिंपल है, यानी आपको सिर्फ दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला, कॉल के 4 लर्निंग साइकिल के पार्ट नेम्स क्या है, दूसरा लर्निंग स्टाइल कौन से है, बस आपको ये पता होना चाहिए। एंड पहला हो गया आपको लर्निंग साइकिल के नेम्स, दूसरा लर्निंग स्टाइल्स के नेम, तीसरा किसके बीच में कौन सा, तो कौन से लर्निंग साइकिल के दो पार्ट्स के बीच में कौन सा लर्निंग स्टाइल आता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, बस दैट इज इट। यानी इन शॉर्ट ये डायग्राम आपके टिप्स पे होना चाहिए, दिस डायग्राम शुड बी ऑन योर टिप्स, नथिंग एल्स। So let us move towards the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कॉल के मॉडल में डैश लर्निंग स्टाइल student prefer reading lectures, exploring and having time to think through different things। यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इस केस में क्या कर रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग आइडियाज को चेकआउट कर रहा है, वो अपने एग्जिस्टिंग प्रेफर रीडिंग, रीडिंग कब करेगा जब उसको कुछ पता है, वो और जानना चाहता है, बच्चा वांट्स टू गो इनटू मोर डीप डिटेल्स, वो अपने ही जो भी चीज पढ़ी है उसको क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्लोर कर। और अभी मैंने आपको बताया कन्वर्जिंग मींस कॉमन पॉइंट पे आना, एसिमिलेटिंग मींस एग्जिस्टिंग के ऊपर आप और डीप में जा रहे हैं, अकोमोडेटिंग मींस न्यू को अब आप एडजस्ट कर रहे हैं, एंड डाइवर्जिंग मींस अभी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझ रहे हो। बट यहाँ पर बच्चा थिंक थ्रू यानी डीप में जाना चाह रहा है, किसी पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा, सो आंसर इज एसिमिलेट। क्लियर, ही इज प्रेफरिंग, ही इज फाइंडिंग आउट न्यू डेटा, जब न्यू डेटा आएगा तभी तो उसके ऊपर परसेप्शन डालेगा, डाइवर्जिंग सोचेगा कि भाई क्या क्या करना है। क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी, अलग अलग सोच के बाद ही तो वो एक पॉइंट पे आके डेटा कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हिच वन रिफ्लेक्ट्स अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ साथ बच्चा एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। तो साइकिल में क्या होता है, पहले आता है आपके पास कॉन्क्रीट, दूसरा आता है रिफ्लेक्शंस, तीसरा आता है अब्स्ट्रैक्ट, चौथा आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के बीच में क्या आता है, एंड द आंसर इज कन्वेंस। क्लियर टू एवरीबॉडी, अगर हम साइकिल में भी पीछे चले, ये देखो कन्वर्जिंग, तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और अब्स्ट्रैक्ट के बीच में क्या होता है, कन्वर्जिंग। क्लियर, जहां पर आपने अपना पूरा दिमाग यूज कर लिया, आपने जितना बुद्धि लगानी थी लगा ली, और अब आप उस बुद्धि को यूज करके एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, यानी एक कॉमन पॉइंट पर आप आ चुके हो, एक पॉइंट पर आ चुके हो, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। क्लियर, नेक्स्ट इज डेविड कॉल्स लर्निंग थ्योरी कैरेक्टराइजेस अ डाइवर्जर विद डैश। अब डाइवर्जर किसके बीच में आता है उन्होंने पूछा है, पहले क्या होता है आपका कॉन्क्रीट, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव, तीसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट, चौथा होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो पूछ रहे हैं डाइवर्जर किसके बीच में आता है, डाइवर्जर आता है कॉन्क्रीट और रिफ्लेक्टिव के बीच में। तो मैंने कहा था ना आपको वो डायग्राम याद रखना, बस आपको ये थ्योरी, ये पूरे पूरे लंबे लंबे लेक्चर, ये इतने बड़े नोट्स याद नहीं रखने, आपको सिंपल वो डायग्राम याद रखना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट इज व्हाट आर, ये सारे पेपर में आ चुके हैं, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं सारे। टू डायमेंशंस ऑफ कॉल्स लर्निंग साइकिल। अब ये आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल की पूरी लर्निंग साइकिल की दो मेन डायमेंशंस कौन सी थी? कहानी शुरू होती है कॉन्क्रीट से, और कॉन्क्रीट का ऑपोजिट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट। आप या तो कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हो या अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ आ रहे हो। अब आप पूछोगे मैम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन क्यों नहीं? क्योंकि बेटा अगर आपके पास कोई भी चीज सामने होगी ही नहीं तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपना दिमाग लगाते हो। कॉन्क्रीट क्या चीज सामने, अब्स्ट्रैक्ट क्या है बेटा? पेन कैसा होता है? तुमने अपने मन में फोटो बनाया, मैम पेन ना सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसके आगे एक निब भी होती है। ये सब तुमने अपने ब्रेन से बताया है ना, ये सब तुमने बुद्धि लगा के बताया। थर्ड डायमेंशनल 3D जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप अज्यूम कर पा रहे हो अपने ब्रेन में, उसकी मेंटल इमेज बनाओ, ठीक है, तो वो कब होता है? कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट। और अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट तक। अब एक खाली ग्राउंड है, इसमें मॉल बनना है, मॉल कैसा बनेगा? इंजीनियर पहले अपना दिमाग लगाता है और फिर यहाँ पर एक मॉल बनाता है, यानी दिमाग लगाता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो पहले ही अपने दिमाग में सोच लेता है मॉल कैसा बने, उसकी ड्राइंग बना लेता है, और फिर वो एक्चुअल में बनता है कॉन्क्रीट। ठीक है, तो पूरी कहानी रोटेट कहाँ करती है? कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट के बीच में। क्लियर? सो इसी के साथ खत्म हो जाए आज का ये क्लास। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा बिकॉज योर फीडबैक मीन्स अ लॉट फॉर अस। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एंड डू शेयर योर फीडबैक in the comment section. Take care everybody. God bless.